स्टार्ट विद आवर न्यू यूनिट दैट इज़ यूनिट 6 ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम रीड करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये आपने 10th में 2 वर्ड्स पढ़े होंगे, तो इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। थोड़ा वास्ट डिफ्रेंशिएशन होगी इस बार। ठीक है, तो व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट विदाउट एनी चेंज इन मीडियम। ठीक है, ये क्या कहता है कि हमारी किसी भी लाइट का पाथ, ये क्या है, हमारी एक इंसिडेंट लाइट आई तो इसने क्या किया, अपना पाथ चेंज कर लिया। ठीक है, ये इस मीडियम से आई और रिफ्लेक्ट होके वापस उसी सेम मीडियम में चलेगी। दैट मीन्स उसमें एंटर नहीं किया। अगर एंटर करेगी तो रेयरर या डेंसर मीडियम यानी मीडियम चेंज हो जाएगा। बट इसने क्या किया, इंसिडेंट लाइट आई और सेम के सेम मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होकर चली गई। अब ये रिफ्लेक्ट किस पे हुई है? मिरर पे। तो मिरर क्या होता है? स्मूथ और वेल पॉलिश्ड सरफेस होता है जो रिफ्लेक्ट करता है मोस्टली लाइट को मतलब अपने अंदर नहीं लेने देता उसे। ठीक है, रिफ्रैक्ट नहीं करता, मोस्टली क्या करता है, उसको रिफ्रैक्ट कर देता है। उसको क्या कहते हैं हम? मिरर कहते हैं। बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन वी मीन दैट द लाइट रिफ्लेक्टेड गोज इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब क्या हुआ, किसी एक इंसिडेंट लाइट आई, ठीक है, सपोज इस एंगल से आई तो उसी पर्टिकुलर एंगल पे ही क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब सपोज राइट इस एंगल पे आई, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगा आपका? ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये इंसिडेंस ये रिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा कि किस एंगल से इंसिडेंट हो रही है, उसी एंगल से आपकी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये क्या है आपका नॉर्मल। ये क्या होता है नॉर्मल? हमेशा जो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी आपका प्लेन या सरफेस ऑफ मिरर होगा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये आपको क्या देगा, नॉर्मल देगा। तो एक मिरर है M1 M2, इसके नॉर्मल क्या हो गई, ON हो गई। ठीक है, जब भी हम एंगल देखेंगे, इंसिडेंस एंगल और आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो किसके साथ देखेंगे हम? नॉर्मल के साथ देखेंगे। ये आपका नॉर्मल था, इंसिडेंट रे आई तो इसके साथ इसने कितना एंगल बनाया, I। ठीक है, और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होके चली गई। जब ये रिफ्लेक्ट होके चली गई तो इसने कितना एंगल बनाया, R एंगल बनाया, तो इसको क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या है, हमारे 2 लॉज हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, ये जब बहुत स्टडी हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये जो 2 लॉ फाइंड किए, ठीक है, तो ये दोनों लॉज क्या कहते हैं हमारे, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों सेम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट जिस एंगल से इंसिडेंट होएगी उसी एंगल से ही रिफ्लेक्ट होएगी। मीन्स अगर सपोज इस अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता, छोटा एंगल होता तो छोटे से रिफ्लेक्ट होगी, बड़े से इंसिडेंट होगा तो बड़े से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होने का क्या मतलब है, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा कहाँ से देख रहे हैं, नॉर्मल से देख रहे हैं। तो 0 का अब ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है और कम किस तरफ हो रहा है, ऐसे कम हो रहा है, तो 0 कब होगा, जब ये नॉर्मल पे आ जाएगी। ठीक है, अगर ये नॉर्मल पे आ गई तो इधर जो आपकी रिफ्लेक्शन है ये भी कहाँ आ जाएगी, नॉर्मल पे आ जाएगी आपकी। तो इस केस में क्या होगा, आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो लाइट रे है वो ऐसे फॉल कर रही है और ऐसे ही वापस जा रही है। ठीक है, यानी ऐसे फॉल करी और ऐसे ही वापस चली गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपना पाथ को रिट्रेस कर लिया, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे वापस चली गई। एंड वी नो दैट किसी भी प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, वर्चुअल होती है। ठीक है, सीधी होती है और सेम डिस्टेंस पे होती है जितना हम मिरर से खड़े हैं। ये आप एक्सपेरिमेंट है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, ये आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। ठीक है, व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज हेल्ड इन बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, जब आप शॉपिंग करने जाते हो और आप ट्रायल रूम में ट्राई करते हो तो उसमें क्या होता है, आपकी मल्टीपल इमेजेस शो होती हैं। वो क्यों होती हैं, जब कोई भी 2 मिरर्स हैं किसी एक एंगल पे, सपोज कर लो कोई एंगल थीटा है, ठीक है, किसी भी एंगल से आपस में इंक्लाइंड होंगे तो हमेशा क्या होगी, एक से ज़्यादा इमेजेस बनेंगी। क्यों? क्योंकि उसके बीच में क्या हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, n = 360 डिग्री ओवर थीटा -1। ठीक है, अच्छा, जब -1 लगाएंगे तो उस केस में तो क्या है, हमारे इवन इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपका 360/थीटा जब आप इसको डिवाइड करते हो तो आपका इवन इंटीजर आ जाता है, तो उसको उसमें -1 वैल्यू कर देना। बट अगर आपका 360/थीटा की वैल्यू ऑड है तो वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इमेजेस एज इट इज़ आ जाएंगी। इवन में -1 कर देना, ऑड में एज इट इज़ रहेंगी। तो ये फॉर्मूला आपको
लर्न रखना है दोनों के लिए। ये सिंपल से एग्जांपल है। सपोज़ करो दोनों जो आपके मिरर्स हैं वो कौन से एंगल पे इंक्लाइंड हैं, 60 डिग्री पे, तो n क्या हो जाएगा 360/60, ठीक है। और हमें पता है 360/60 की वैल्यू क्या होती है 6 क्या है, इवन इंटीजर है तो -1 कर दोगे तो दैट इज़ 5, यानी 5 नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी अगर आपके दोनों मिरर किस पे इंक्लाइंड है 60 डिग्री एंगल पे, ठीक है। ऐसे ही जब आपने थीटा कितना ले लिया 40 ले लिया तो उस केस में आपकी वैल्यू कितनी आई 9, ऑड आई तो ऑड एज इट इज़ लिख दोगे, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी अब की बार हमारी 9। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। ये सब आप 10th में पढ़ चुके हो, दीज आर वेरी बेसिक, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक जो स्फेरिकल मिरर होता है वो क्या होता है, सपोज ये आपका होलो स्फीयर है तो उसका अगर हम एक पार्ट ले लेंगे, ठीक है। इसको हमने नहीं लिया, हमने क्या ले लिया, सिर्फ इसको ले लिया। तो जब हमने इसका एक पार्ट ले लिया तो ये पार्ट हमारा क्या बताएगा, आपका एक स्फेरिकल मिरर बन जाएगा, ठीक है। जिसकी एक साइड तो क्या होगी रिफ्लेक्टिंग होगी और दूसरी साइड क्या होगी ओपेक होगी। अब दो टाइप के होते हैं इसमें, हमारा एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। कॉनकेव की केसेस में आपका क्या होता है, जो आपकी इनर साइड होती है वो तो क्या होती है रिफ्लेक्टिंग होती है और जो आउटर साइड होती है उस पर पॉलिश होती है, ठीक है। और कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, आपकी इनर साइड तो क्या होती है वो पॉलिश्ड होती है, बट आपकी आउटर साइड क्या होती है वो मिरर के केस में, इट इज़ नॉट लेंस, ठीक है। लेंस के केस में बात अलग होगी, बट मिरर के केस में क्या होगा, जो रिफ्लेक्टिंग साइड होगी वो क्या होगी बाहर की तरफ होगी। तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा स्फेरिकल मिरर है हमें पता है कि एक होलो स्फीयर का पार्ट है, तो होलो स्फीयर का पार्ट है तो दैट मीन्स उसका कुछ रेडियस होगा, रेडियस है तो दैट मीन्स उसका कुछ सेंटर होगा, ठीक है। इस सेंटर को इसने क्या नाम दे दिया, सी नाम दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर की तरफ है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सी, ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। बट जो कॉन्वेक्स के केस में क्या हो जाएगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, तो इस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो आपका ये अवे फ्रॉम सी हो गया, ठीक है, क्योंकि इनर पार्ट में क्या है आपका पॉलिश्ड है, ठीक है। द सेंटर ऑफ, अब कुछ टर्म्स देखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। नॉर्मली ये क्या है, हमारा स्फीयर है, जो उसका सेंटर होगा आप उसको क्या कह दोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका पी, ठीक है। पी क्या है, पी को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। पोल क्या होता है, जो आपका स्फेरिकल मिरर है जिससे आपका मिरर बना है, ये स्फीयर है, इससे क्या बना आपका स्फेरिकल मिरर बना, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको क्या कह दोगे आप, पोल कह दोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम से ही आप देख सकते हो, रेडियस क्या मतलब क्या होगा, स्फीयर का रेडियस हो जाएगा, ठीक है। और सी क्या था, सेंटर था, सेंटर से यानी पी का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये आपका पोल से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस हमें क्या देगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज पी सी। नॉर्मल टू द स्फेरिकल मिरर एट एनी पॉइंट इज द लाइन ज्वाइनिंग दैट पॉइंट टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी, ठीक है, हमारा एक स्फेरिकल मिरर है उस पर कोई पॉइंट है, अगर उससे हम लाइन ज्वाइन करते हैं किसको, सी को, उस नॉर्मल से अगर सी पे लाइन ज्वाइन करते हैं तो वो हमें क्या देगा, नॉर्मल देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर अपर्चर। अपर्चर क्या होता है हमारा, ठीक है। अपर्चर क्या बताता है हमें कि हमारे पास एक मिरर है जैसे ये, ठीक है, तो ये क्या है M1 M2 है, तो ये जो इसका M1 M2 ये जो डायमीटर है, ठीक है, इस डायमीटर को हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। और नेक्स्ट हो गया आपका एंगुलर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर का मतलब जो एंगल बनाए, ठीक है, ये M1 M2 है, जब इसको सेंटर से ज्वाइन करोगे तो कुछ एंगल बनाएगा यहाँ पे, तो ये M1C और M2 ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पे इसको हम क्या कह देंगे, एंगुलर अपर्चर कह देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए हमारी स्ट्रेट लाइन चली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल सेक्शन। द सेक्शन ऑफ द स्फेरिकल मिरर कट बाय अ प्लेन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन। और जिस सेक्शन के अंदर ये लाई करता है आपका, ठीक है, पूरा का पूरा स्फेरिकल मिरर, जो पूरा का पूरा स्फेरिकल प्लेन है उसको क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल सेक्शन कहेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, आपका पोल क्या होता है, आपका एंगुलर अपर्चर क्या होता है, आपका अपर्चर क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट इज योर
आपके एक साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कि कब आप पॉजिटिव लोगे और कब आप उसकी वैल्यू को नेगेटिव लोगे। ठीक है, अब हमें पता है ये क्या है, हमारा कोई भी एक मिरर हो गया। ठीक है, और इसके पीछे क्या है, सिल्वर लाइनिंग है। बट सिल्वर लाइनिंग अगर पीछे है तो उसका जो सेंटर की तरफ, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ है, उस केस में हमने क्या देखा था कि हमारा कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, और ये क्या है, हमारी इमेज बनी यहाँ पे ए डैश बी डैश, और ये इमेज उल्टी बनी। अब इमेज कुछ भी बन सकती है, हमें सिर्फ साइन कन्वेंशंस देखने हैं। अगर आपकी डायरेक्शन ऑफ लाइट में आप देख रहे हो, आप मेजर, अगर आप ऐसे मेजर कर रहे हो, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ मेजर कर रहे हो, तो उस केस में तो क्या होगा, आप पॉजिटिव लोगे। अगर आप डिस्टेंस क्या कर रहे हो, इसको डायरेक्शन को इधर देख रहे हो, डिस्टेंस को इधर मेजर कर रहे हो, तो उस केस में आप क्या ले लोगे, नेगेटिव ले लोगे। ठीक है, अगर आप हाइट के केस में देखते हो तो अपवर्ड मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव, ये तो कॉमन है। अगर डाउनवर्ड मेजर कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस किसका है, अलोंग या इंसिडेंस लाइंस। हमने क्या देखा, अगर अलोंग देखेंगे तो पॉजिटिव, और अगर हमारी इस केस में हमारी जो डायरेक्शन है, इन्होंने इंसिडेंट लाइट की ऐसे ली। ठीक है, तो अगर हम इसी की डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, अगर ऑपोजिट मेजर करेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, ये दो रूल्स हैं, दिस इज़ यू हैव टू रिमेंबर।